हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है मंडे 9 फरवरी, मार्केट क्लोज हो चुका है। तो देखते हैं आज हमारे पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस। निफ्टी 50 जो है वो 0.68% बढ़ा है और उसका लेवल हो गया है 25,867। यही अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी 84,065 पर है और आज बढ़ा है 0.58%। निफ्टी अभी भी 26,000 का जो लेवल था उसको अटेन करने की तरफ बढ़ रहा है, दोबारा अटेन नहीं कर पाया है अभी तक। तो देखते हैं उसको कितना टाइम लगता है। लेकिन अगर हम अपने पोर्टफोलियो की बात करें तो हमारा पोर्टफोलियो पहुंच चुका है 82,95,226 रुपीज़ पर और रिटर्न हमें मिल रहा है 10,12,095 रुपीज़, यानी कि 13.9% का रिटर्न मिल रहा है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो हमारे पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड का एलोकेशन 65% है। वैल्यू की बात करें तो पोर्टफोलियो का साइज है म्यूचुअल फंड का 54,30,881, जिसपे हमें रिटर्न मिल रहा है 11,54,094 रुपीज़ का, यानी कि 27% का रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड में मिल रहा है। आप में से जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं और वो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड हैं तो वो मेरी संडे की वीडियो चेक कर सकते हैं। हर संडे को मैं म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की इन डेप्थ एनालिसिस डालता हूँ। तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे उसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लेकिन बात करेंगे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की, जो कि 35% है। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। अगर आप देखेंगे आज निफ्टी 50 बढ़ा है 0.68%, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो उसके कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म करते हुए 2.09% बढ़ा है। अगर हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बात करें स्टॉक के पोर्टफोलियो में तो वो 30 लाख की इन्वेस्टमेंट है और अभी उसकी वैल्यू रह गई है 28,64,000, यानी कि 1,42,000 का लॉस चल रहा है। परसेंटेज वाइज बात करें तो 4.7% का हमें ओवरऑल अभी लॉस चल रहा है। देखते हैं 2.09% जो आज बढ़ा है वो कितना होता है हमारे पोर्टफोलियो में। तो ये बैठ रहा है लगभग 58,523 रुपीज़, यानी आज इतने वैल्यू से हमारा पोर्टफोलियो इम्प्रूव हुआ है, जिसके बाद हमारा ओवरऑल लॉस 1,42,000 रह गया इस इम्प्रूवमेंट के बाद भी। अगर आज की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा किसी ने टॉप परफॉर्मेंस दिखाई है तो वो है कल्याण ज्वेलर्स, 15% भागा है। उसके बाद है जी मीडिया कॉरपोरेशन, 13.6% बढ़ा है। उसके बाद बात करें तो आता है फिलिप्स कार्बन ब्लैक। उसके बाद देखा जाए तो है अगला नंबर सिल्वर 20 का। तो सिल्वर की ईटीएफ हैं, ये बहुत वॉलेटाइल आपको दिख ही रहे होंगे। अगर हम पिछले एक महीने का ही चार्ट देखें तो आपको ये हिल टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिल ही रहा होगा, जो कभी अचानक से मार्केट भाग रहा है और फिर गिर रहा है, फिर भाग रहा है, फिर गिर रहा है। तो अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें सिल्वर ईटीएफ में देखने को मिल रही है, बट उसके बावजूद आज ये 8.5% भागा है। तो इसमें हमें रिटर्न मिला है लगभग 3,500 का। उसके बाद केनी स्टैक, जब इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई है उसके बाद से आप देखेंगे तो अब इसने शानदार रिटर्न देना, शानदार तो नहीं कहेंगे पर रिकवरी स्टार्ट कर दी है। जो अब आप देखेंगे पिछले एक महीने में इसने 6% का रिटर्न दिया है। तो हमारे पोर्टफोलियो में इसका जो बाइंग प्राइस है आप देख सकते हैं वो 6,000 का था, गिरते गिरते ये लगभग 50% से ज़्यादा क्रैश कर चुका था। तो अब ये धीरे धीरे 4,000 पर आ गया है इसका प्राइस, अभी भी 2,000 नेगेटिव में चल रहा है, देखते हैं कब रिकवर करता है। उसके बाद है एम टी एन एल, 5.8% बढ़ा है। मदरसन एंसिलरी इंडस्ट्रीज़, जिसको फ़ायदा होगा इंडिया यूएस डील के साथ, ये उसका एक बेनिफिशियरी है, तो इसको 5.3% आज ये भागा है। उसके बाद है अपना सिनकॉम फॉर्मुलेशन, 5%। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये भी आज 4.7% भागा है, 3500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद है अपनी केसी इंडस्ट्रीज़, 4.4% भागा है और रिटर्न मिला है 2,200 का। उसके बाद है वरुण बेवरेजेस, आज ये भी 4% भागा है, 1,500 रुपये का मुनाफा हुआ है। फिर है उनो मिंदा, 4% भागा है, 1,300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ये कुछ टॉप के स्टॉक्स थे। अगर हम वैल्यू वाइज देखें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर किसी पे हुआ है 1,000 के ऊपर जिनमें हुआ उन सबको हम देख लेते हैं। तो नीचे से शुरू करते हैं। कोचिन शिपयार्ड, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद है रेल विकास निगम लिमिटेड, इस पर भी 1,000 रुपये के लगभग प्रॉफिट हुआ है। अमरा राजा 1,200 रुपये, उनो मिंदा 1,300 रुपये।
गोल्ड बॉन्ड 1500 रुपये का प्रॉफिट, वारी पे भी 1500 रुपये का प्रॉफिट, वरुण बेवरेजेस 1500 का, चॉइस इंटरनेशनल लगभग 2000 कह सकते हैं आप। फिर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पे भी 2000 का प्रॉफिट हुआ है। डिक्सॉन टेक 2000 का प्रॉफिट। हैल आज 2200 रुपये बढ़ा है। केसी 2200 रुपये। हैल का प्राइस अभी मेरे बाइंग से नीचे 4100 चल रहा है, मैंने 4500 पे बाई किया था तो ओवरऑल लॉस में चल रहा है। केसी भी 2200 बढ़ा है। सिल्वर ETF 3400 रुपये। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 3500 रुपये। केनी स्टेक 4100 रुपये। मैजडॉक आज बढ़ा है 6700 रुपीज़। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे टॉप पे है, 3% बढ़ा है, लगभग 7000 रुपये का आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट हुआ है। BSE की भी आप रैली देखेंगे जो 1 तारीख को गिरा था, उसके बाद से काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है। अगर हम इसमें देखें तो मैंने BSE का उस दिन बाई किया था जिस दिन गिरा था 1 तारीख को, और तब से लेके अब तक ये 17% बढ़ चुका है। तो अगर किसी ने 1 तारीख को बाई किया होगा मेरी तरह तो उसे 17% एटलीस्ट उस दिन में तो प्रॉफिट हुआ होगा। देखते हैं फिर आज के लूज़र्स, टॉप लूज़र्स कौन से हैं वैल्यू के हिसाब से। तो सब ना के बराबर ही लॉस हैं, 100-200 रुपये का तो लॉस आई गेस कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप में से किसी के पास ऐसे स्टॉक है तो परसेंटेज वाइज देख सकते हैं। REC आज 3.3% गिरा है, RIR 1.9% गिरा है, ऑयल इंडिया 1.45, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 1%, ONGC 0.8%, NTPC 0.8, NHPC 0.6%। बाकी जो हैं वो नेग्लिजिबल ही हैं काइंड ऑफ, तो उन पर तो असर नहीं पड़ा है। बट ये था ओवरऑल आज का पोर्टफोलियो एनालिसिस। अगर हम देखें एनालिटिक्स में जाके देखते हैं जो अपने स्टॉक्स चल रहे थे, अभी भी केवल 19 ही प्रॉफिट में है, 58 लॉस में है। तो कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा। हम चाहते हैं और प्रॉफिट में आए ताकि हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकें। तो ये नंबर हम डेली चेक करेंगे अब से, देखते हैं 19 से 20 कब होता है और कौन सा स्टॉक आता है पॉजिटिव में जिस पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या नहीं। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पार्ट बनिए मेरे 1 करोड़ की जर्नी का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हम 83 लाख तक पहुँच चुके हैं। देखते हैं, हमारा टारगेट है इस साल का 1 CR इस ईयर एंड तक रीच करने का, तो होपफुली हम उसे अचीव कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बनिए मेरे 1 CR की जर्नी का पार्ट। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।